हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी रेगुलेशन की क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 86 यानी कि सस्पेंशन गियर और इसके पार्ट्स। बेसिकली इसमें सस्पेंशन गियर की जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में रेगुलेशन बताया गया है। तो सबसे पहली बात की सस्पेंशन गियर के जितने भी कंपोनेंट्स और पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट्स चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस द्वारा अप्रूव्ड होंगे। फिर उन्हें आपको सर्विसिंग या फिर आप बोल सकते हैं एग्जामिन करना है। कब एग्जामिन करना है? एटलीस्ट सब पार्ट्स और कंपोनेंट के अलग अलग एग्जामिनेशन की डेट है, एग्जामिन की डेट है। उसके बाद सस्पेंशन गियर की जो लाइफ रहती है वो 6 ईयर से ज़्यादा नहीं आप यूज़ कर सकते हैं। अगर 6 साल हो जाती है तो आपकी आपकी सस्पेंशन गियर या फिर जितने कंपोनेंट्स है सबको आपको चेंज करना होगा। उसके बाद डिटेचिंग हुक और शेयर्स पिन, ये जो पिन होती है ये प्रत्येक 7 दिन में आपको चेंज करना है। और डिटेचिंग प्लेट और या फिर डिटेचिंग सेफ्टी हुक जिसको बोलते हैं वो प्रत्येक 7 डेज में एग्जामिन करना होता है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, चलिए देखते हैं पॉइंट्स में क्या क्या है। तो CMR रेगुलेशन नंबर 86 सस्पेंशन गियर, ओके, ऑल पार्ट्स अप्रूव बाय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, ओके। उसके बाद 6 साल की डाटा दी हुई है, ये 6 साल में रिन्यू हो जानी चाहिए सस्पेंशन गियर की सारे पार्ट्स या पूरी सस्पेंशन गियर, ठीक। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होने चाहिए। और एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ एग्जामिन, हर 6 महीने में एग्जामिन करना होगा। जस्ट 1 मिनट। तो एवरी 6 मंथ में एग्जामिन करना होगा। फिर आपको बॉन्ड पेज बुक मेंटेन भी करना होगा कॉन्ट्रेक्ट एंड कंपटीटेड पर्सन की और मैनेजर की। सॉरी, कॉन्ट्रेक्ट साइन हमेशा मैनेजर की होती है और साइन जो होती है वो कंपिटेंट पर्सन की होती है। जस्ट 1 मिनट, तबीयत खराब है। डिटैचिंग हुक या फिर सेफ्टी हुक जिसको आप बोलते हैं वो प्रत्येक 7 दिन में हमको एग्जामिन करनी है। कहीं टूटा फूटा तो नहीं, या फिर कहीं जंग नहीं लगा हो, या फिर कोई वेयर टियर नहीं हुआ हो, तो प्रत्येक 7 दिन में उसको एग्जामिन करनी है। इन द केस कुछ त्रुटि है तो आपको उसको ठीक करना है, अदरवाइज चेंज कर दीजिए, सिंपल सा। उसके बाद शेयर पिन होता है जो कि 3.8 या 6 मीटर के डिस्टेंस पे होता है। उसको शेयर शेयर पिन को प्रत्येक 7 दिन में आपको चेंज भी करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि डिटेचिंग हुक एवरी 7 डेज एग्जामिन, 7 डेज में एग्जामिन करना, और जो शेयर पिन रहता है उसको रिप्लेस करना है, ओके। उसके बाद कहता है डिटेचिंग बेल और प्लेट अटैच विद सेफ्टी हुक एंड एग्जामिन एवरी 30 डेज। जो डिटेचिंग प्लेट्स यानी कि सेफ्टी हुक है वो हमेशा अटैच रहेगा सेफ्टी हुक के साथ। डिटेचिंग बेल और प्लेट्स, यहाँ देखिएगा, 1 मिनट। डिटेचिंग हुक, हुक और प्लेट या फिर बेल दोनों अलग अलग बात है। मैंने आपको बताया था इससे पहले क्लासेस में। तो ऑलमोस्ट सारे डाटा और आई थिंक सारे कंप्लीट है डाटा और पॉइंट्स। तो चलिए अब चलते हैं रेगुलेशन बुक्स, देखते हैं क्या कहता है। सस्पेंशन गियर ऑल पार्ट्स ऑफ 86 रेगुलेशन नंबर सस्पेंशन गियर,
All parts of suspension gear shall be type of approved by chief inspector. ओके, चीफ इंस्पेक्टर से अनुमोदित होनी चाहिए. All parts of suspension gear regular use shall be unless otherwise permitted by other chief inspector renewed after a period service or not more than 6 years and a shorter interval of if necessary. मतलब जितने भी पार्ट्स है या फिर सस्पेंशन गियर पूरी सेट है आपको 6 साल तक की उसकी लाइफ रखी गई है. इन द केस 6 साल के बीच में अगर कोई त्रुटि या कुछ दिक्कत हो तो आप रीजनल इंस्पेक्टर के थ्रू या चीफ इंस्पेक्टर के थ्रू उसको दिखा के आप चेंज कर सकते हैं. चीफ इंस्पेक्टर लिखा गया है, रीजनल इंस्पेक्टर नहीं. ठीक है, तो रीजनल इंस्पेक्टर से आप कंसल्ट करके उस पार्ट को चेंज कर सकते हैं. लेकिन बेसिकली याद रखिएगा सस्पेंशन गियर की जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स या फिर पूरी सेट 6 साल की लाइफ लाइन है. उसके बाद कहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 10 फॉर द कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर एंड द थ्रेड जॉइनिंग लॉट बी अवॉइडेड. फैक्टर ऑफ सेफ्टी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी फैक्टर सेफ्टी ऑफ फैक्टर 10 से कम नहीं होनी चाहिए और थ्रेड लाइक जो जॉइंट्स है वो यूज नहीं होने चाहिए. मतलब लिखा है थ्रेडेड जॉइंट्स शॉल बी अवॉइडेड, मतलब यूज नहीं होना चाहिए. थ्रेड जो भी जॉइंट है उसे हम लोग यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे. प्रोवाइडेड दैट wherever it is not practical to avoid the thread joint a factor of safety not less than 15. और जहाँ थ्रेड जॉइंट है उसे प्रैक्टिकली अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 से कम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 15. ओके, इसके बाद कहता है ऑल केज इज जनरली यूज एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर बिटवीन रोप एंड केज or other means of conveyance including detaching hook shall be taken apart clearly, carefully examined as a wear and tear where necessary by ganging and rust and cracks once at least every 6 months, or if necessary a shorter interval, and various part shall be annealed to given the proper heat treatment in the proper furnace where the temperature can be controlled बिफोर बींग्स रीफिटेड. मतलब कहता है कि जो भी पार्ट्स है सस्पेंशन गियर का या फिर रोप या केज की जो भी इक्विपमेंट है तो उसे आप एग्जामिन करेंगे एवरी 6 मंथ में. और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हीट करके आपको उसको टेस्ट भी करना है. हीट करके अगर कोई शेप अपना आकार खो चुका है तो उसको फिर से वही शेप लाने के लिए हीट करके ही प्रोसेस आपको करना होगा. ठीक, इसके बाद इसी में सब रेगुलेशन पॉइंट बना के कहा गया है प्रोवाइडेड फर्दर द डिटेचिंग हुक यूज्ड इन सिंकिंग शाफ्ट शॉल बी टेक पार्ट एंड क्लीन केयरफुली एग्जामिन वंस एटलीस्ट एवरी 7 days, यानी कि एवरी वीक डिटेचिंग हुक्स अगर यूज हो रही है केज में तो आपको एवरी 7 days में एग्जामिन करनी है. और जो शेयर पिन रहता है वो उसको आपको रिप्लेस एवरी 7 days में कर लेना है. इसके बाद कहता है detaching bell or plate used in connection with safety hook shall be examined and the opening therein checked by the couples or gauge once at least every 30 days. मैंने बताया था डिटेचिंग हुक और डिटेचिंग प्लेट या फिर बेल, डिटेचिंग हुक यानी कि सेफ्टी हुक, इसकी जो एग्जामिन करनी है वो 30 days में करनी है. और जब प्लेट्स ओपनिंग होती है तो उस समय केपल्स और गोज को भी एग्जामिन कर लेना है. द ऑपरेशन एंड एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड अंडर दिस रेगुलेशन शॉल बी कैरी आउट द अंडर सुपरविजन ऑफ इंजीनियर और अदर कंपेटेंट पर्सन हु शॉल बी रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर देयरफॉर वन वाज बुक एंड
साइन एंड डेट एंड दी सेम, मतलब जो कॉम्पिटेटिव पर्सन है उसके देख रेख में ये एग्जामिन होगी, वही करेगा, या फिर जो इंजीनियर अपॉइंट किया गया उसके लिए। और जब जब एग्जामिनेशन होगा तब तक आपको डेट मेंटेन करना है एंड साइन भी करना है। Non-destructive testing shall be also adopt for the testing of vital components of machineries such as drum brakes, gears, regulars. Harmful check detected result such test immediately reported to regional inspector and use such a machinery component discontinued for the with or non-destructive testing। Non-destructive टेस्टिंग भी करनी है अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सस्पेंशन गियर, जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है ड्रम्स शाफ्ट ब्रेक्स टाई रोड सस्पेंशन गियर एंड एट रेगुलर इंटरवल हार्मफुल क्रैक्स और डिटेक्टेड। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। सस्पेंशन गियर आपकी कंप्लीट हुई, रेगुलेशन नंबर 86। इसके बाद हम लोग 87 देखेंगे, प्रिकॉशन आफ्टर रिकेपिंग। ओके, प्रिकॉशन आफ्टर रिकेपिंग भी यहीं देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बस जब भी आप प्रिकॉशन रिकेपिंग कर रहे हैं तो अप एंड डाउन करके एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको केज को चला के देखना होता है। अप एंड डाउन करके एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको केज को चला के देखना है। तो चलिए देखते हैं 87 रेगुलेशन प्रिकॉशन आफ्टर रिकेपिंग ईटीसी। रिकेपिंग मैंने समझा दिया था, सॉकेट में 360 डिग्री 100 डिग्री पहले हीट कर लेना, फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो, ठीक ना। तो आफ्टर एवरी इंस्टॉलेशन और रिकेपिंग ऑफ द रोप एवरी रिन्यूएबल रिफिटिंग सस्पेंशन गियर इंजीनियर और अदर कंपेटेंट पर्सन शैल बी आफ्टर केज और अदर means of conveyance fully loaded with material have a 5 trips up and down the working portion of the shaft examined capable and other parts of suspension gear they are in proper work। वही जब भी आप रिकेपिंग करते हैं रोप की तो आपको 5 टाइम्स मतलब केज में फुल्ली लोड करके 5 टाइम्स आपको अप एंड डाउन करके चेक करना है। कुछ दिक्कत आएगी तो आप फिर उसको ओके कीजिए, अदरवाइज अपने सुपीरियर को भेजिए, मतलब नोटिस भेजिए। ओके, इसके बाद इसी में सेकंड पॉइंट कहता है ए रिपोर्ट ऑफ एवरी एग्जामिनेशन अंडर दिस रिकॉर्डेड वन पेज बुक फॉर दिस साइन एंड डेटेड बाय द में, और जो भी आप एग्जामिन कर रहे हैं उसकी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और डेट और टाइम एंड सिग्नेचर। ओके, ये हमारा 86 एंड 87 कुछ अलग बात है इसमें, तो देख लेते हैं। नहीं, और कुछ ऐसी बात है नहीं इसमें कि देखा जाए। इसके बाद 88 देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट, ये थोड़ी लंबी है। एंड गेट एंड फेंसिंग देखेंगे एंड ड्यूटीज ऑफ राइडिंग वर्किंग शाफ्ट एंड जनरल प्रिकॉशन एक साथ देखेंगे, यानी कि 2 क्लास और लगेगी ये खत्म करने में। तो आज के लिए इतना काफी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।